देखिए भाइयों, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो एलसीएम एंड एचसीएफ शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस चैप्टर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएफ कैसे निकलता है। अगर आपको यही नहीं पता कि एलसीएम कैसे निकलता है या एचसीएफ कैसे निकलता है तो फिर चैप्टर को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसके बाद लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात कर चैप्टर है हमारा देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो पहले तो एलसीएम के बारे में आप जान लो। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे कहते हैं एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, इसमें क्या है, दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। ठीक है, एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो देखिए, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर शुरू किया तो एलसीएम क्या पता होना चाहिए कि वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। दोनों में अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे शुरू करते हैं भैया क्वेश्चनों को। अब देखिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले एलसीएम की बात कर लेते हैं कि 84, 126, 140 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कर दो। ऐसे ज्ञात करने के दो विधि होती हैं, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम जो है गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। 84, 126, 140। ठीक है, देखिए 2 से कैंसिल होगा। जब तक कैंसिल करते रहो जब तक तीनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती रहें। जैसे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 बार कैंसिल, 2 छंग 12, 2 तिया 6, अब 2 सत्ते 14। उसके बाद देखिएगा, अब ये संख्याएं 7 से कटेंगी, ना 2 से कटे ना 3 से कटे। 7 छंग 42, 7 नम 63, 7 ढाई 70। अब तीनों संख्याएं किससे कटेंगी? ये दोनों संख्याएं हमारी 3 से कटेंगी, लेकिन 10 नहीं कटेगा तो यहाँ पर छोड़ देते हैं, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए क्या हो गया, एचसीएफ हमारा जो हो गया वो कितना हो गया, 14 हो गया। यानी 84, 126, 140 का में से समापन जो होगा वो क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, इसको हम जो है भाग विधि से करते हैं। अब इसको भाग विधि से करते हैं, वो और देख लो भाग विधि से कैसे होता है। ठीक है, भाग विधि से देखिएगा, भाग विधि से देखिएगा भाग विधि से देखिए, जो इसमें से कोई सी दो संख्या ले लो। 84 और 126 ले लिया। 84, 126, इस सब 1 बार जाएगा। 84 बचेगा कितना, 2, और यहाँ पर बचेगा 4। यहाँ पर 84 ले लो और 84 ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो आपका बचा है 42, उसको लो और उससे 140 को भाग करो। 140 को भाग करोगे तो देखिए ये 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, बचेगा हमारा 14। 14 को भाग करेंगे 42 से, 14 दिया कितना हो गया, 42। तो देखिएगा इस प्रकार से ये हमारा आंसर जो आया, ये हमारा जो आंसर आया 14, ये आ गया आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने की दो विधि होती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक लैसे विधि, या गुणनखंड विधि या मैसे विधि। ठीक है, एक होती है गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि। तो देखिए भाग विधि से हमने कैसे किया, दो संख्या लिया, दो संख्या लेकर जब तक पूर्णतः विभाजित हुआ यहाँ तक किया, उसके बाद 42 लिया, बची क्या थी 140। 140 को भाग करा, कंप्लीटली कट गया यहाँ पर आकर, तो 14 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो ये आपको एचसीएफ निकालना आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए।
देखिएगा अब इसको, अब क्वेश्चन आपका इसका आंसर आ गया कितना, आपका आंसर आ गया कितना, आपका जो आंसर आया वो कितना आया, इसका 14 आया, यानी इनका में से कितना होगा 14 होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए अब लैसे की बात कर लेते हैं भैया। 15, 18, 24, 27, 36 का लैसे ज्ञात करो। तो देखिए लैसे ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, देखिएगा लैसे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं आप, देखिए इसको यहां से कर लिया ऐसे। ठीक, अब विभाजित करा किससे, 2 से, सबसे छोटी संख्या 2 से शुरू करते हैं। ये 15 तो ऐसे ही रहेगा, 2 नंबर 18, ये 12 और ये 27 ऐसे ही रहेगा और ये 18। अभी भी 2 से विभाजित कर लो। ठीक है, 15 ऐसे ही रहेगा, ये 9, ये 6 और ये 27 ऐसे ही रहेगा और 2 नंबर 18। उसके बाद 2 से विभाजित करिए, 15 ऐसे रहेगा, 9 ऐसे रहेगा और 3 हो जाएगा और 27 हो जाएगा और ये 9। अब 3 से विभाजित करिए, 3 से विभाजित करिए भैया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, देखिए 2 से विभाजित करा, 15 ऐसे रहेगा, 9 ऐसे रहेगा, ये 3 हो गया और ये 27 और ये 9। अब देखिए 3 से विभाजित करेंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 त्या 9, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 त्या 9। उसके बाद यहाँ 5 बचा था, 5 ही बचेगा और यहाँ 3 और जाएगा। तो देखिए 3 से और विभाजित कर लेते हैं। तो देखिए ये 5 ऐसे रहेगा, ये 1, ये 1 और ये 3 और ये 1। तो यहाँ बचेगा 3, बस जो लास्ट में कोई कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा। तो क्या करा, 3 पंजे 15 या 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360 और 360 तिया कितना हो गया, 360 तिया 1080। ठीक है जी। तो 15, 18, 24, 27, 36 का लैसे जो होगा वो कितना होगा, 1080। ठीक है, पहले 2 से विभाजित करा तो देखिए 18, 24 और 36 कैंसिल हो गया। फिर 2 से करा, 15 ऐसी रहेगा, ये 9 बार, ये 9 ऐसी रहेगा, 12 6 हो जाएगा, 27 का 27, 28, 18 का 9। उसके बाद 2 से करा, यहाँ 3 हो गया, बस बाकी सब ऐसी हो गया। उसके 3 पंजे 15, 3 त्या 9, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 त्या 9। उसके बाद 3 से फिर विभाजित कर दिया, 5 ऐसे रहेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, और ये बचेगा आपका 3 त्या 9 और 3 बचेगा, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, सॉरी 3 पंजे 15 दूनी 30, 3 पंजे 15 त्या 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360 त्या कितना हो गया 1080। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करना है। तो देखिए महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करने की मैंने आपको 2 विधि बताई हैं, एक तो गुणनखंड विधि और एक लैसे विधि। तो गुणनखंड विधि से कर लेते हैं भैया इसको। तो देखिएगा ये 6 से कैंसिल हो रहा, 6 तिया 18, 6 छंग 36, 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48 और 6 6 6 दूनी 12। उसके बाद देखिए 12 से विभाजित लग रहा मुझे पूरा का पूरा, 12 ते 36, 12 चौक 48 और 12 ढाई 120। ठीक है, अब जो है ये दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी, लेकिन 3 नहीं होगा तो वहां पर छोड़ देते हैं। तो 12 छंग 72, तो इनका जो में से होगा वो कितना होगा 72 होगा। तो देखिए में से क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी 72 ऐसी संख्या है जो इसे 3 बार विभाजित कर देगा, इसे 4 बार विभाजित कर देगा और इसे देखिए 10 बार विभाजित कर देगा। तो क्या हो गया, इसका में से कितना हो गया 72 हो गया। उसके बाद देखिए भैया 2324 और 8148 का में से ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका में से ज्ञात करो। तो देखिएगा भैया कैसे ज्ञात करेंगे, ऊपर कर देता हूं, इसको थोड़ा लेंथी होगा। ठीक है, में से ज्ञात करने की 2 विधि हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो देखिएगा 2300 है, 2324 और 8148, एक तो भाग विधि है, ऐसे करेंगे, इसको सीखना जरूरी है भाग विधि से। ठीक है, ये जाएगा आपका लगभग 4 दूनी 8, 3 बार जाएगा, 3 चौक 12 का 2 हंसी लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9 का 9 और 3 दूनी 6, 3 चौक 12 का 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है,
यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा हमारा 7 और यहाँ 1, ठीक है, और यहाँ 1, 1176। अब इसको 2324 को भाग करेंगे, 2324 को भाग करेंगे तो देखिएगा 2 बार चला जाएगा, 2 छंग 12, 214 का 15 का 5 हाथ से लगा, 1 2 1 2 और 1 3 नहीं जाएगा। देखिए 1 बार जाएगा 2324। देखिए 1176 को 2324 को भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 1176, बचेगा 14 में 6 गया 8 और जी 11 में 7 गया 4, ठीक। यहाँ बचा 2 में से 1 बचा और ये 1 बचा। अब 1178 को देखिए इधर को कर लेते हैं, 1148 से अब 1176 को भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा 1148, बचेगा कितना 8 और बचेगा कितना 2। अब इससे 1148 को भाग करेंगे, ठीक है, 1148 को भाग करेंगे लगभग जाएगा आपका देखिए इसको भाग करेंगे 3 4 दुनिया 8 4 5 से ज्यादा हो जाएगा, 5 8 40 5 10 नहीं 5 4 बार जाएगा, 4 8 32 का 2 हाथ से लगे 3 4 दुनिया 8 3 11 बचा 2 हो गया 28 28 का 28 कितना हो गया 28। इस तरह से देखो कोई क्वेश्चन तो भाग विधि से बहुत डिफिकल्ट लगेगा और कोई क्वेश्चन भाग विधि से ही
बहुत आसान लगेगा परीक्षा में, ठीक। लेकिन आपको में से निकालने की दोनों विधि पता होना चाहिए, में से मतलब भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो देखिए भाग विधि से हमने क्या किया, दोनों संख्या होती है हमारे पास में, एक 2324 और 8148। मैंने 2324 को लिया, उसको भाग करता रहा और जो शेष पाया फिर उसे अगले पीछे की संख्या से भाग करता रहा, और करने के बाद में यहाँ पर जाकर के कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ, कंप्लीटली विभाजित हुआ। तो हमारा में से कितना हो गया 28। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन तो भाग विधि से आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इसे अगर गुणनखंड विधि से करेंगे तो आसान लगेगा। वो देखिए आसान कैसे लगेगा, देखिएगा, देखिए 2324 8148 4 से कट जाएगा, क्योंकि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो रही है, ठीक। 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 एकन 4, ठीक। 4 दूनी 8 और ये हो गया आपका 4 दूनी 8 हो गया 12, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, ठीक। अब यहाँ पर आके देखते हैं किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से देख लेता हूँ कटेगा क्या, 7 अट्ठे 56, 7 21 और 7 दूनी 14, 7 नम 63, 7 एकन 7। अब किसी से नहीं कटेगा क्योंकि 81 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो कितना आगे देखिए, में से कितना आ गया 28 आ गया, आंसर हो गया, समझ रहे हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को भाग विधि से करा, थोड़ा लेंथी हुआ लेकिन करना आना चाहिए। उसके बाद मैंने इसको गुणनखंड विधि से किया, तो गुणनखंड विधि से जब किया तो देखिए 2 लाइन में आंसर आ गया था, कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आप यहाँ पर ही देख लो, ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी और ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, तो दिक्कत आ गई। अब 4 से नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं, 3 से देख लेते हैं। 3 से विभाजित होने का रूल क्या है, 4 3 7 1 8 1 9, 4 4 8 3 11 और 1 12 और 7 और 1 8 और 1 9, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो पहले गुणनखंड विधि से कर लेता हूँ। देखिए 1344 और ये 1701, 3 से विभाजित हो जाएगी भैया। 3 तिया 9 बचा 2, 3 सत्ते 21 21, 3 सत्ते 21 बचा 2, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, ठीक। 3 छंग 18, देखिए 3 पंजे 15 बचा कितना 2, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, ठीक है जी, ये हो गया। अब उसके आगे देखिए ये संख्या फिर देखते हैं किससे कैंसिल होगी। 3 और 7 10 18, 4 4 12 12 12 और 8 20, 4 4 16 नहीं कटेगा, 5 7 6 7, किससे भेद होगी। अब दिक्कत आ गई देखो कि ये किससे कैंसिल होगा, ये 378, 448, 567, ये ऐसी कौन सी संख्या है जो विभाजित हो जाए। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम अब किससे विभाजित करें। तो हमने काट के देखा 7 से, 7 पंजे 35, 7 पंजे देखिए, तो हम इसका जो है में से निकालते हैं। तो में से निकालेंगे पहले भाई जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर देखेंगे 7 से होगा, किससे होगा। तो गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी थोड़ी सी, क्योंकि विभाजित करने में सोचना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप जो है भाग विधि से कर लेते हैं। देखिए भाग विधि से कैसे होगा, कोई ये 1134 उठाओ और इसको 1344 को भाग कर दो। जब भाग करेंगे तो देखिएगा एक बार जाएगा 1134, बचेगा कितना 0 और 1 और ये 210। अब 210 को फिर 1134 से भाग करेंगे, ठीक है। तो कितना बार जाएगा, लगभग 5 बार 50 1000 50, 5 बार देख लो। 5 0 0, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, बचा कितना 4 और ये बचा कितना आपका 13 में से 5 गया 8, 84, ठीक। 84 बचा, 84 को अब 210 से भाग कर लो। 210 से भाग करेंगे तो देखिए 2 बार जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, बचा कितना 2 बचा, बचा कितना यहाँ 4 बचा और इसको काट देंगे 84 को, ये 2 बार चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस जो है बस शर्त ये है कि आपको में से और ले से निकालना आना चाहिए। तो कितना आया 42 आया। तो अगर आपसे इन दो संख्याओं का में से पूछता, इन दो संख्याओं का में से पूछता तो 42 ठीक था, लेकिन आपसे एक संख्या हो रहा है क्या 1701।
तो देखिए 1701 की बात और करता है तो 1701 में, और आइए देखिए मैं इधर को कर देता हूँ 42 से 1701 को डिवाइड करिए, 1701 को डिवाइड करिए तो देखिए कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार देख लेता हूँ, 40 बार, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ठीक है। ये 3 दूनी 6, देखिएगा ये बचा आपका 2, हो गया 21। शेषफल कितना बचा, देखिएगा 0, 1 मिनट, देखिएगा हमारा यहाँ पर 1701, इसको भाग कर दिया कितनी बार, 4 बार, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो बचा हमारे पास कितना भैया, इसमें से 2 बचा और ये आपका 2 ही बचा, ठीक है। ठीक, ऊपर से नेक्स्ट उतार लिया 1 और इसको डिवाइड कर दिया 21 दूनी 42, तो यहाँ कितना आया भैया, 21, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, देखिए उसको यहाँ पे देखिए कंप्लीट डिवीजन हो गया, तो कितना हो गया मैथ आपका 21, ठीक। ये तो हो गई आपकी भाग विधि। अब जो है गुणनखंड विधि पर देख लेते हैं भैया, इसको गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। देखिए 1300, देखिए 1344, 1334, 1334 और 1344 और 1701, देखिए 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1300, 1110, 1134। तो देखिए 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। अब देखिए तीनों संख्या किसी एक संख्या से कटनी चाहिए, तो देख लेते हैं भैया ये जो संख्याएं हैं 3 से नहीं कटेगी अब, ठीक है। 4 से काट के देखिए, 5 से काट के देखिए, 6 से काट के देखिए, 7 से काट के देखिए, तो 7 से देख लेते हैं भैया, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और जी 7 छंग 42, 7 चौक 28 और देखिए 7 अट्ठे 56, 7 एकन 7। अब देखिए नेक्स्ट संख्या 54, 64, 81, ये 2 से कटेगी, 2 से कटेगी, 2 से नहीं कटने की, ये 3 से कट जाएगी और 3 से कट जाएगी, ये लेकिन ये 2 से 3 से नहीं कटने की, तो यहाँ पर देखिए ये आपका आंसर आ गया 21। तो देखिए कितना आ गया आपका 21 आ गया। तो आपका 1300, देखिए गुणनखंड विधि से आपने देख लिया आसान हो गया, मैं से विधि डिफिकल्ट था, तो कितना हो गया 21 हो गया। बशर्ते बस ये आपको देखना पड़ेगा कि किस संख्याओं से जितनी दी गई संख्याएं सारी कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं या नहीं, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे देखिए 96, 528, 2160 इतने का मैसे ज्ञात करो। तो देखिए इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर कर लेता हूं भैया 96, 528, 2160 और 3520। 96, 528, 2160, 3520 का मैसे याद करना है, तो इसे गुणनखंड विधि से करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा संख्याएं हैं, 4 संख्या है, तो 4 से देख लो, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकन 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। अब किससे कैंसिल होगा, अभी भी 4 से विभाजित ये हो जाएगा, तो देखिए 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एकन 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये संख्या और अब किसी से विभाजित नहीं होंगी, देखिए यहाँ पर ये 2 से विभाजित हो जाएंगी तो ये नहीं होंगी, ये 3 से विभाजित हो जाएगी और ये 3 से विभाजित हो जाएगी और 3 से विभाजित हो जाएगी, नहीं होगी। तो देखिए अब आगे नहीं कर सकते हम मैसे में, तो देखिए कितना आएगा मैसे 16 आएगा, कितना आ गया भैया 16, तो इसका आंसर कितना आ गया 16। ये 16 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भी और इसको भी और इसको भी और इसको भी पूर्णतः विभाजित कर देगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए
आपको बोला है 1.75, 5, 5.6 और 7 का मैसे पे ज्ञात करो, मैसे पे ज्ञात करो। तो देखिए अगर आपको दशमलव में संख्या दे रखी हो, उनका मैसे या लैसे पूछा जाए तो सबसे पहले उन संख्याओं को आप भिन्न में कन्वर्ट कर लो। तो भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, देखिएगा, देखिए भैया 96, सॉरी, देखिए ये हो गया आपका 1.75, 1.75, 5.6 और 7, इनका आपको क्या करना है, में से निकालना है, में से निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप इनको कन्वर्ट कर लेंगे भिन्नों में, भिन्नों में कन्वर्ट करके कभी भी गलती नहीं होता, लेने को तो ऐसे ही ले लूंगा लेकिन आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एक आसान क्वेश्चन आपकी परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। देखिए 56, एक दशमलव उड़ाया तो कितना हो गया नीचे 0, और ये 7 के नीचे 1 मान लो। अब इन्हें विभाजित कर लो, यानी सरलतम भिन्न में कन्वर्ट कर लो, सरलतम भिन्न में कन्वर्ट कर लो। तो 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, ये हो गया 2 पंजे 10, कितना हो गया ऊपर 28, ये हो गया। तो हमारी जो भिन्न आई ये आई हमारी 7/4, 28/5 और ये 7/1। अब भैया आप ध्यान रखना, अगर आपको भिन्नों का मैसे ज्ञात करना हो तो ऊपर वालों का मैसे और नीचे वालों का लैसे, और यदि लैसे ज्ञात करना हो तो ऊपर वालों का लैसे, नीचे वालों का मैसे। तो देखिए मैसे कितना होगा ऊपर वालों का 7 ही होगा, क्योंकि 7 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 7, 28 और 7 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। और नीचे का लैसे कितना होगा, लैसे क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी 4 और 5 का लैसे कितना होगा 20 होगा। आपको आंसर ऐसे नहीं मिलेगा, जब आपको ऐसे दे रखा है तो पॉइंटों में ऑप्शन दे रखे होंगे, जब उसको भाग करोगे तो कितना आएगा, इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.3, यानी कितना आएगा 0.35, यानी देखो भाग करेंगे दशमलव लग जाएगा, 2 या 6, 2 पंजे 10, कितना आ गया 0.35 आंसर। ठीक है जी। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, देखिए आपको नेक्स्ट 8 क्वेश्चन दे रखा है 2.4, देखिएगा मैं इधर को कर लेता हूं ऊपर को, इसके 2.4, 0.36 और 7.2। ठीक है, इसको पहले भिन्न में कन्वर्ट कर लो। तो देखिए 24 के बटे में 10 आएगा, महत्तम बताना है यहाँ पर भी, और ये 36 बटे का 100 आएगा, और यहाँ पर 72 बटे का 10 आएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड कर लो, ये हो गया 12, ये हो गया 5, तो कितना हो गया 12/5। यहाँ पर डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 9 36, 9/25, और यहाँ पर कर लो 2 पंजे 10, और ये कितना हो गया आपका 36, तो 36 बटे का कितना हो गया 5 हो गया। मैसे निकालना है तो ऊपर वालों का मैसे निकालिए। तो एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 12, 9 और 36 को पूर्णतः विभाजित कर दे, ऐसी संख्या तो क्या होगी 3 ही होगी, 9 हो नहीं सकती, क्योंकि 9 से 12 विभाजित नहीं होगा। तो कितनी होगी 3 होगी, 6 भी नहीं होगा। तो कितना हो गया मैसे 3 हो गया। और लैसे की बात करते हैं तो लैसे कितना होगा, वह छोटी छोटी संख्या, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो क्या होगी आपकी 5 होगी, सॉरी वो कितनी होगी 25 होगी। ठीक है, वो कितनी होगी 25 होगी। और जब हम 25 को इससे भाग करेंगे तो 25 का 25 और बचेगा 5, और जगह कितना 25 दूनी 50, तो कितना आ जाएगा भैया 0.12 आपका जो होगा एचसीएफ होगा। तो देखिए एक कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन था 6 का मैसे पे ज्ञात करो, तो क्या होगा 0 ही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो भैया, ध्यान रखना कभी कभी एक बहुत आसान क्वेश्चन आता है, गलती ना हो इसलिए जो है ध्यान रखा करो इन छोटे छोटे प्रश्नों को। देखिए 0.36, 1.2, 4.8 का लैसे पे ज्ञात करो। तो देखिए इसको भी आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लो। ये हो गया 12/10 और ये हो गया 48/10। देखिए 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 6 12, 2 पंजे 10, और काटेंगे देखिएगा ऊपर हो जाएगा 24, नीचे हो जाएगा 5, और आपको बताना है लैसे। तो लैसे क्या होता है, ऊपर वाली संख्याओं का लैसे, ऊपर वाली संख्याओं का लैसे, यानी वह छोटी छोटी संख्या, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आप जानते हो 9 6 24 का लैसे जो होगा वो कितना होगा 36 होगा, नहीं 36 कटेगा नहीं 24 से, कितना होगा 72 होगा। क्या होगा 72 होगा, 72 होगा। 9 6 24 का लैसे जो होगा वो 72 होगा, 36 होगा नहीं, क्योंकि 24 नहीं से नहीं कटता 36।
ठीक है, या आप बच्चों की तरह निकाल लेंगे ऐसे करके 9 6 24, 9 6 24, 2 से काटो 9 ऐसी रहेगा, 2 3 6, यहाँ 12 हो जाएगा, फिर 3 से काटो 3 3 9, 3 का 3, 3 6 18 हो जाएगा, फिर 3 से काटो 3 का 3, 3 का 3, 3 6, फिर 2 ही बचेगा, 2 3 6 6 18 दूनी 2 3 6 6 18 दूनी, कैसे गड़बड़ हो गई। देखिए देखिए भैया, अगर हम बच्चों के निकाल लेंगे 9 6 24, 2 से काटिए 9 ऐसी रहेगा और 3 और ये 12, फिर 2 9 3 ऐसी रहेगा, 2 6 12, फिर 2 से काटो 9 ऐसी रहेगा, 3 और ये 2 3 6, फिर 3 से कटेगा 3 और 1 और 1, फिर 3 से कटेगा 1 और 1, तो 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72। तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना तो आना ही चाहिए, और नहीं आता तो प्रैक्टिस से करो इतना, ठीक है। तो देखिए 9 6 24 का एलसीएम कितना हो गया 72, और में से क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो ऐसी 25 5 5 में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो तीनों को काट दे, वो 5 ही होगी। तो वो कितनी होगी, 5 ही होगी, और 5 से भाग करेंगे इसको तो 5 × 5 5 चौक 20 और 5 चौक 20, यानी 14.4 जो होगा इन दी गई संख्याओं का क्या होगा, लैसे होगा। यानी ये जो लैसे आया आपका 14.4, ये 0.36 से भी विभाजित हो जाएगा, 0.2 से विभाजित हो जाएगा, और 4.8 से भी विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए इसमें तो सिंपल ही है, इसमें तो कन्वर्ट भी नहीं करना। देखो ऑलरेडी आपको पहले से भिन्न दे रखी है, 14 42 21, 14/33, 42/55, 21/22 का में से ज्ञात करो। तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं का में से ज्ञात करना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे ऐसी कौन सी होगी, वो 7 ही होगा, ठीक। और इसका देखिए में से ज्ञात करना है, में से ज्ञात करना है। तो देखो इसको ऐसे कर लिया मैंने, इसको ऐसे कर लिया, 11 तिया 33 और 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22। ये तो कॉमन ही है सब में, भाई कैसे निकाल लो अपना मन है। 11 तो कॉमन हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 की गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15 दूनी 10 30, 3 पंजे 15 दूनी 30, और 30 की गुणा कर देंगे हम 33 से, तो कितना हो जाएगा 330, 330, ठीक है 330। यानी आपको कुछ नहीं करना, इनका लैसे निकालना है, ठीक है। बच्चों की तरह निकाल लो या थोड़ी सी टेक्निक अपना लो, जैसे कि मैंने लिख दिया 33 को हमने 11 तिया, मन मन में लिख लो या वैसे लिख लो, 11 तिया 33। उसके बाद हमारा क्या है 55, तो 55 में आपसे पूछा, देखिए 11 गुणा 5, उसके बाद 22, तो 22 की बात कर ली तो 22 को लिख लेंगे 11 गुणा 2। तो देखिए इन सब की गुणा कर लो, 3 पंजे 15 दूनी 30, और ये कॉमन है, कॉमन लिख लेंगे 11, तो गुणा कर दी कितना हो गया 330, ठीक है 330। देखिए यहाँ क्या हो गया 7/330, ये हो गया आपका आंसर। 14/33, 42/55, 21/22 का मैसेज होगा क्या, ऊपर वालों का मैसेज नीचे वालों का लैसे। तो देखिए ऊपर वालों का मैसेज कितना आएगा 7 और लैसे कितना आएगा 330, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़िए, यहाँ पे लैसे बताना है, लैसे बताना है तो ऊपर वालों का लैसे नीचे वालों का मैसेज। तो लैसे ऊपर वालों का क्या निकाल लेंगे, लैसे निकाल लेंगे। तो लैसे क्या होगा, 11 तो फैक्टर कॉमन ही है, 11 तो कॉमन ही है आपका, 11 तो कॉमन ही है, और यहाँ बचेगा आपका 1, इससे 1 मिलेगा, इससे 5 मिलेगा, और इससे 3 मिलेगा, और इससे 4 मिलेगा, ठीक है। तो 3 चौक 12 पंजे 60, 660 आ जाएगा। या भैया अपने बच्चों की तरह निकाल लो, ठीक है। हाँ नीचे क्या होगा, देखिए 14 42 35 63 का में से क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, 14 को भी काट दे, 42 को भी काट दे, और 35 को भी काट दे, और 63 को भी काट दे। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, वो 7 होगी, ठीक है। वो क्या होगी 7 होगी। तो 3 चौक 12 पंजे 60, 60 की गुणा कर देंगे 660 और बटेगा 7, ये आपका क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया, लैसे हो गया, ठीक है। ओके ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दो संख्याओं का लैस है और दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 1920 है और उनका में से 16 है। एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो भैया आप जानते हैं, इसके लिए नोट लिख लेना, इस क्वेश्चन के लिए नोट पॉइंट लिख लेना भैया, ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 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 देखिएगा बराबर लैस है गुणा
मैथ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ग्रुप डी जैसे एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ऐसे गुणा में से। तो पहली संख्या कितनी है भैया, पहली संख्या 128 है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। ले से कितना है 1920 है और में से कितना है वो 16 है। ठीक है, 16 से कट जाएगा 16 अट्ठे 128 और 8 से कट जाएगा 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचा 3, 8 चौक 32। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 240 आंसर। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ऐसे गुणा में से लगा दिया तो हमारा जो दूसरी संख्या 240 आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करियो, नेक्स्ट करियो, नेक्स्ट। याद नहीं था ये तो थोड़ी मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम है। देखिए सर 15 सवाल ही रहते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का में से 30 है और ले से 2310 है, इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो इसमें भी ऐसे आपको ऐसे ही करना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से। तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो ले से कितना है हमारा 2310 है, में से कितना है 30 है और एक संख्या कितनी है 210 है, 210 से भाग कर दो। 3 सत्ते 21 और 7 या 21, 7 या 21 कितना हो गया, दूसरी संख्या 330 हो गई। उसके बाद देखिए किन्हीं दो संख्याओं का लैसे में ऐसे का 12 गुना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान से देखेंगे किन्हीं दो संख्याओं का लैसे उनके में से का 12 गुना है। तो देखिए देखिए लैसे ले एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। अगर एचसीएफ x है तो ये कितना है 12x है। और इसने ये बोला है कि इनका योग कितना है 403 है, तो इन्हें जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा 403। तो यहां से निकल के आएगा 13x बराबर 403, 13 तिया 39, 13 13, तो x की वैल्यू कितना आ गया 31। तो आपका में से कितना हो गया 31 और ले से कितना हो गया 12 गुणा 31। तो देखिए इनमें से एक संख्या 93 है, एक संख्या 93 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। और ले से कितना है भैया हमारा, ले से कितना है 12x, 12 और x की वैल्यू 31, तो 12 गुणा 31। ले से कितना हो गया 12 गुणा 31 और में से कितना है 31, में से कितना है 31। तो देखिए 31 तिया 93 और 3 चौक 12 और दूसरी संख्या कितनी आएगी 4 1 4, 4 तिया 12, 4 1 4, 4 तिया 12, 124। तो भैया देख लो एक बार किन्हीं दो संख्याओं का लैसे उनके में से का 12 गुना है, लैसे और में से का योग 403 है, इनमें से एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो देखिए लैसे लिख वैसे x मान लिया, में से कितना हो गया 12x, इन दोनों का योग कितना है 403, तो x की वैल्यू निकाला 31, जिससे हमारा में से 31 आ गया और लैसे 12 गुणा 31। तो पहली संख्या आपको दे रखी है क्वेश्चन में 93, तो 93 गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से। तो लैसे कितना हो गया 12x और x की वैल्यू कितना निकाला 31, तो 12 गुणा 31 गुणा 31 और 31 तो 93 3 बार कट गया और 3 से 12 4 बार कट गया, 4 की गुणा 31 से करते 124 हो गया। ठीक है, तो ये 124 हो गया। नेक्स्ट आगे देखिए भैया, इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है कि दो संख्याओं का लैसे उनके में से का 84 गुना है। तो अगर एचसीएफ आपका, अगर एचसीएफ x है तो एलसीएम क्या हो जाएगा भैया 84x हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नानुसार कि जो है लैसे उसके में से का 84 गुना है, तो ये कितना हो गया x है तो कितना होगा एलसीएम 84x होगा। इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने में जो इनका योग कितना दे रखा 680, 680। तो देखिए यहाँ 85 हो जाएगा, x बराबर 680 बटे 85, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया भैया 8 आ गया। तो आपका में से कितना आ गया भैया, आपका में से कितना आ गया 8 आ गया और लैसे कितना हो जाएगा 84 गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इधर कर लेते हैं। देखिए पहली संख्या कितनी है 112, दूसरी हमें निकालनी है, लैसे कितना हो गया आपका 84 गुणा 12 और में से कितना हो गया 12, में से कितना हो गया 12। ठीक है, तो देखिएगा 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, फिर 7 चौक 28, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 4 तिया 12। तो देखिए 12 ते 36, 36 तिया 3 छंग 18 का 8 से लगा 1 3 3 और 1 10, कितनी हो गई दूसरी संख्या 108 हो गई।
ठीक है, दूसरी संख्या कितनी हो गई, 108 हो गई।